तो सुनो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे, भोले बाबा ने कहा यदि तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा शंका है ना तो जाओ तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले। कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में संदेह बैठा हुआ है और मेरे समझाने से भी नहीं निकल रहा तो जाइए परीक्षा ले लीजिए डॉक्टर। यदि आपको लगता है कि वो राम नहीं है राजकुमार है तो भैया परीक्षा ले लो जाकर के। पति देवता ने आर्डर दे दिया, देवी ने ये भी नहीं सोचा कि पति देवता कह रहे हैं एक बार फिर से हम सलाह तो ले ले। सती माता को लगा ठीक है, जब भोलेनाथ कह ही रहे हैं कि जाओ आपके मन में संदेह हो तो परीक्षा ले आओ तो मैं जाऊंगी, राम की परीक्षा लेने में जाऊंगी। भाई वो चल देते हैं परीक्षा लेने भगवान राम जी की। जब राम जी की परीक्षा लेने उधर गई तो भोलेनाथ ने विचार किया होई है सोई जो राम रचि राखा। राम जी ने जो रच के रखा ना वही होगा। को करित पढ़ाव भगवान जो रच के रखते हैं, यदि भक्त को समझ नहीं आ रहा तो वो पहले ही लिख देंगे कि तुम्हारे जीवन में ये होगा तब समझ में आएगा। भोलेनाथ ने सोचा हम क्यों परेशान हो रहे हैं, अब इनका मन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं है, जाएंगे परीक्षा लेके आएंगे और जो इनके भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इतना कह करके भोलेनाथ इधर तो तपस्या में लग गए और मैया सती जी भगवान राम की परीक्षा करने के लिए चल गए। इतना कह करके आशा कही जपना लगे हरि नाम। इतना कहकर भोलेनाथ भगवान का स्मरण करने लगे और इधर देवी बार बार विचार कर रही हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी कि मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, राम जी की परीक्षा कैसे लेना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार बार सती माता ने विचार कर लिया और जब विचार किया तो उनके मन में आया कि मैं क्यों न सीता बन जाऊं, क्योंकि इनकी सीता गायब हो गई है और मैं सीता बनकर जाऊंगी। राम होंगे तो भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे और यदि इंसान होंगे तो पकड़ेंगे कलैया और कहेंगे कहाँ चली गई थी, चलो मेरे साथ। धरी सीता का रूप बार बार विचार करके माता सीता बन गई। सती माता भोले बाबा की पत्नी सीता का वेश बनाई और जब सीता का वेश बनाती हैं तो चलते चलते मेरे भैया कहाँ पहुंची, जहाँ पर राम जी जानकी को ढूंढ रहे थे। हे जानकी कहाँ चली गई हो तुम, कहाँ चली गई तुम पंचवटी को छोड़कर, एक बार तो मिल जाओ। और उस समय मेरे भैया माता सती क्या करती हैं, दंडक वन में घूम रही हैं और जब दंडक वन में घूम रही थी तो लक्ष्मण देखिए गलती उनसे क्या हो गई, राम जी जब बार बार ढूंढ रहे हैं बुला रहे हैं तो सती माता सीता बनकर राम जी के पास में पहुंची
और एक चीज आप लोग गौर करिए, दर्शन करिए आप लोग, वाह कहते हैं कि देखिए लाइन लगा के आए थे, क्या हुआ महाराज कि देखिए आप दर्शन करिए, अद्भुत है यहाँ की बात। राम जी आगे थे और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी थे। हमेशा जानकी माता राम जी के पीछे चलती थी, हमेशा जानकी माता राम के पीछे चलती थी। और लेकिन ये सती माता को कुछ पता नहीं था, ये राम के आगे आगे चलने लगी। यही गलती हो गई महाराज। राम जी कभी पत्नी पति के आगे नहीं चलती है, पत्नी हमेशा पति के पीछे चलती है। पता है क्यों पीछे चलती है? पत्नी संभालने वाली होती है पति को, धर्म पत्नी। यदि पूजा पाठ आप कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी पत्नी देवी नहीं बैठ पाएंगी, तो समझिए कि आपका पूजा अपूर्ण है, पूरा नहीं है। यदि कोई मुश्किल है नहीं है तो अलग की बात, यदि है तो उनको बुला के लेके आओ। ये नहीं सोचे कि हमारी दुल्हन को कोई देखा नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होगी तो हम दुल्हन लेके जाएंगे, वहाँ सब देखेंगे कि फलाने की दुल्हन आई है। ये नहीं सोचिए। पूजा पाठ में कोई दुल्हन आपकी देवी भगवानी नहीं है, वो भी एक भगवान की भक्ति होंगी ना, उनको भी दरबार में लेके आओ। शर्माइए नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। पत्नी धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? पीछे क्यों चलती है वो? इसलिए चलती है कि मतलब इसलिए नहीं चलती कि वो कमजोर है, इसलिए नहीं चलती है वो कि नारी है, और इसलिए भी नहीं चलती है वो कि आप उसके पति हैं तो आप बड़े हो गए। वो इसलिए चलती है कि स्वामी आप आगे रहेंगे, यदि आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो संभालने वाली मैं पीछे खड़ी हूँ। इसलिए वो चलती। जो पावर पत्नी में होता है ना, वो पावर उनसे ही उनको मिलता है। देखिए आप ड्यूटी कर सकते हैं, आप बाहर का काम संभाल सकते हैं, घर का काम बहुत करती हैं, घर में सब कुछ संभालती। आप सोचिए कि आपकी मूंछ बाहर नहीं है, वो घर पे है। घर पे यदि चाय मेहमान को नहीं मिली ना, तो समझ लीजिए कि आपकी मूंछ चली गई। आपकी बदनामी होगी कि अरे उनके घर को गए थे तो उनकी तो पत्नी ने चाय भी नहीं पूछा। इसीलिए इज्जत तो आपकी घर में ही होती है। और गृहिणी को नारी को गृहिणी नहीं, वो गृहिणी स्वयं घर है, वो घर को संभालने वाली है। जिसके घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, और आती भी है तो चली जाती है। लक्ष्मी आती है तो भी चली जाती है। इसलिए घर की लक्ष्मी को कभी रुष्ट नहीं करेगी, कभी परेशान नहीं करेगी।